आज से 10th क्लास का हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक, ध्यान दीजिए। 10th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस बता दे रहे हैं, कौन कौन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। 10 ऑफ फिजिक्स का सिलेबस क्या चाहिए, ध्यान दीजिए इधर क्या पढ़ना हम लोग को, सिलेबस। फिजिक्स में 5-6 टॉपिक पढ़ना है। क्या टॉपिक, 6 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है 1 नंबर में प्रकाश का परावर्तन। क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक पर फोकस करिए आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दीजिए। दूसरा टॉपिक पढ़ना हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दीजिए। तीसरा टॉपिक पढ़ना हम लोग को मानव नेत्र। क्या पढ़ना, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार या दुनिया। ध्यान से देखिए, रंग बिरंगी दुनिया। ठीक, रंग बिरंगी दुनिया। ठीक, ह्यूमन आई। क्या चीज, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर, कौन सा वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। 4 नंबर पढ़ना हम लोग को विद्युत धारा। कौन सा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिए इधर। ठीक, 5 नंबर पढ़ना हम लोग को चुंबक। क्या पढ़ना, चुंबक, मैग्नेट। क्या पढ़ना, मैग्नेट। 6 नंबर में चैप्टर पढ़ना हम लोग को ऊर्जा का स्रोत। किसका स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या चीज, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 6 टॉपिक पढ़ना हम लोग को। बात उसा दिमाग में। और इसमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक का एक दिन के क्लास में जो किया जाएगा वो इधर हेडिंग लिखा रहेगा आपका। क्लियर, सबसे पहला टॉपिक, पहले टॉपिक पे फोकस करिए। 10th क्लास के फिजिक्स का सिलेबस। क्या चीज, फिजिक्स का। किसका सिलेबस है ये, फिजिक्स का, ध्यान दीजिए इधर। एक फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, भौतिकी में। चैप्टर पर फोकस करिए। क्या वो चैप्टर पढ़ना हम लोग को, 6 चैप्टर। कितना चैप्टर, 6 चैप्टर। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, चौथा विद्युत धारा, पांचवा चुंबक, छठा। क्लियर, आइए हम लोग पहला टॉपिक पे बात करेंगे। किस पे, पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या हमारा, पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिए आप इधर। तीनों प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सबसे हम लोग पहले टॉपिक की बात करेंगे। एक एक चीज को डिटेल पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, और ध्यान रहे रिवीजन में पीछे ना हटे कोई। बात क्लियर हुआ। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका हेडिंग दिया जा रहा है। ठीक, हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, ध्यान दीजिए इधर, कौन सा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। क्या चीज, प्रकाश। ध्यान दीजिए, क्या चीज जानेंगे, प्रकाश। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें लाइट। प्रकाश का परिभाषा पुट किया जाए। क्या चीज, प्रकाश, लाइट। क्या चीज, लाइट। ध्यान दीजिए इधर, प्रकाश का परिभाषा। आखिर लाइट कहते किसे, ये होता क्या है। ठीक, प्रकाश ना होता तो होता क्या। ठीक, कौन दिखती इधर अनरिया में, नहीं नो, प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो प्रकाश के बारे में परिभाषा आप एक बार ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम पुट करेंगे। क्लियर, प्रकाश एक दृश्य तरंग होता है। कैसा तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कैसा तरंग, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। क्या बोले हम, ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश में बैठिएगा तो ऊर्जा मिलने लगेगा हम लोग को। देखो आज धूप निकल जाए ना रात में 12 बजे, सब कोई बाहर निकल जाएगा। ठीक, चलो धूप निकला है रात में, कब बजे, 12 बजे। तो बाद में पता लगे अरे उधर खूबसूरत चांदनी थी। बात आएगी ना समझ में, रात में कौन धूप निकलता है। देखिए इधर। ठीक, तो प्रकाश क्या होता है, 3 चीज प्रकाश के बारे में बताएं। क्या बताए हैं, पहला
प्रकाश एक दृश्य तरंग है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। क्लियर। एक तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर। फोकस करिए हम क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज को क्लियर रखना। अब परिभाषा पुट करेंगे हम। देखिए, प्रकाश एक दृश्य तरंग होता है। क्या चीज? प्रकाश एक कैसा तरंग? दृश्य तरंग, वैसा तरंग जिसके माध्यम से हम लोग देख सके। क्लियर। तब न देखिएगा क्वेश्चन लगाता ठीक, ध्यान दीजिए इधर, ना तो ये ना हो तो सब तो ताला का पे नहीं लुकेगा सर। करिए करिए ठीक। देखिए इधर, तब प्रकाश एक कैसा तरंग है? दृश्य तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर, देखिए ध्यान से इधर, जो किसी वस्तु पर पड़कर, किस पर पड़कर? वस्तु पर पड़कर। ठीक, क्या करके? पढ़कर, पढ़कर नहीं, पढ़कर। ठीक, कॉमा देकर लिखेंगे। हमारी आंखों को, किसको? हमारी आंखों को उस वस्तु को, ध्यान दीजिए इधर, हमारी आंखों को उस वस्तु को देखने के लिए, क्या करने के लिए? देखने के लिए, क्या करने के लिए? देखने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे प्रकाश कहते हैं। याद रहेगा, क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। एक बार परिभाषा पढ़िए ध्यान से। प्रकाश एक दृश्य तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों को उस वस्तु को, अच्छा वस्तु छूट गया, उस वस्तु को, क्या चीज? उस वस्तु को देखने के लिए, क्या करने के लिए? देखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दिमाग में घुसा है ना? क्या कहते हैं इसे? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। मतलब क्या है कि हम रास्ते में जा रहे हैं और प्रकाश एक दृश्य तरंग हो तो रास्ते में आदमी का गोबर दिख जाए। किसका गोबर? आदमी का। तो प्रकाश पड़ेगा तो हमको देखना ही है। अब वहां से टकरा के आया और हमारा आता तो गोबर लौकबे करेगा, चाहे आदमी का हो चाहे भैंस का हो। क्लियर। तुम लोग हैं मैंने बहना जब रास्ता बदल लो। क्लियर। ठीक, क्लियर हुआ ना? अब मान लीजिए बोर्ड पर प्रकाश आ रहा है, यहाँ से टकरा रहा है और आपकी आंखों पे जा रहा है, तो ये प्रेरित कर रहा है कि ना आप इस बोर्ड को देखिए। क्लियर। अब मान लीजिए कि अब तो ये तो प्राकृतिक नेचर है भाई, मार्केट में जा रहा है, कोनो खूबसूरत महिला गुजर गई तो प्रकाश पड़ेगा, टकराएगा, हमारी आंखों पे आएगा, तो अब देखना ही है। मना कैसे कर सकते हैं? ये तो खुदा की मर्जी हो गई है कि ना? ठीक, तो कारण वही है। प्रकाश समझ में आ गया? प्रकाश कितना खूबसूरत चीज है। प्रकाश याद करिए परिभाषा। प्रकाश क्या? प्रकाश एक दृश्य तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों को उस वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में और कुछ बातें नोट करेंगे हम लोग। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा चुंबकीय तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर हुआ? कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक वेव। क्या बोलते हैं? और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं EMW। क्लियर हुआ? ठीक, कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसके बारे में बात नोट करिए, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। कैसा रूप? प्रकाश किसका रूप? ऊर्जा का रूप होता है। कैसा होता है? ऊर्जा का रूप होता है। लाइट ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसका रूप होता है यह? किसका? ऊर्जा का। प्रकाश में ऊर्जा होती है। आप प्रकाश में खड़ा होइएगा तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगा, है ना? एक लुक में बैठिएगा, बॉडी एक बोरा बिछा के गर्मी महसूस होने लगेगा। जी सर बोल रहा है, देखिए ठीक ना? भर दोपहरी आप बैठिए तो बाहरी छत पे नहीं बैठिए। क्या है? काश बहुत ज्यादा ऊर्जा है, 48 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, तुरंत गोल से करिया हो जाएंगे लोग। वही बात है, लागी मेकअप पे धुआं करिया। देखिए इधर आइए, प्रकाश कैसा रूप है इधर? ठीक, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। कैसा रूप होता है? प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हवा या निर्वात के लिए, किसके लिए? हवा या निर्वात के लिए प्रकाश की चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए ध्यान से, किसकी चाल? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल को हम लोग छोटा सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? और यह होता है, याद करिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? कितना बोलिए?
अरे बोलिए कितना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात के लिए कितनी होती है? प्रकाश की चाल हवा या निर्वात के लिए कितना होता है? बोलिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। प्रकाश किसे कहते हैं? पढ़िए। प्रकाश एक दृश्य तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों को उस वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा बात, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। तीसरा बात, हवा या निर्वात के लिए प्रकाश की चाल कितना होती है? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। और याद करिए, एक कांच में नहीं, पानी में, किसमें? पानी में। याद करिए सब ये, पानी में प्रकाश की चाल, किसकी चाल? पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए आप ध्यान से इधर, किसमें चाल? पानी में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या पढ़ते हैं इसको? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? देख लीजिए आप, याद रहेगा ना? ठीक। हवा या निर्वात के लिए कितना? हवा या निर्वात के लिए कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। पानी के लिए कितना होता है? अब कांच का चीज किसके लिए? कांच में, किसमें? कांच में प्रकाश की चाल। क्लियर। किसकी चाल? कांच में प्रकाश की चाल। कांच का मतलब क्या चीज? शीशा। खिड़की में शीशा लगा रहता है, अंदर से देखिए तो बाहर वाले लोग, बाहर से देखेगा तो अंदर वाला नहीं होता, और अंदर बैठ के बाहर की सब नजारा देखती है। बात आए ना समझ में? देखती है, देखता ना, ओकर देख नहीं होगा तो बाहर नहीं निकल के देख ले। देखिए इधर, कांच में प्रकाश की चाल, किसकी चाल? कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है? C बराबर 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या होता है? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। याद हुआ है ना? बोलिए क्लियर हुआ? 3 बात नोट करिएगा आप, दिमाग में घुसा। ठीक। क्या होता है हवा में प्रकाश की चाल? याद, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें सब कोई नहीं, बार बार एक बात बोलते हैं कि दिमाग में डालिए ये सब, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक। हवा में या निर्माण में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब ये प्रकाश के बारे में पढ़े हम लोग। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इससे पहले देखिए, प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या होती है, इस बात को समझते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे दीप्त पदार्थ क्या है, अदीप्त पदार्थ क्या है। क्लियर। आइए सबसे पहले हम लोग घटना के बारे में समझते हैं, प्रकाश की परावर्तन। क्या चाहिए? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए ध्यान से इधर, किसका परावर्तन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है? क्लियर हुआ? देखिए एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम एक सतह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सतह। यह क्या बना दिया हम? एक सतह। चाहे यह सतह कोई भी हो सकता है, दीवार हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, कुछ भी, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है। देखिए एक क्या बना दिया? यह सतह बना दिया। अब यह सतह से बाहर का जो दुनिया दिखाया गया, यह वायुमंडल समझते हैं। क्या समझते हैं? और वायुमंडल से प्रकाश की किरणें आई। देखिए ठीक, सतह से टकराई। अरे आएगी तो टकराएगी नो, है ना? ऐसे थोड़ी गलती से, जैसे गलती से टकरा देनी। क्लियर। तो टकरा के मान लीजिए कहीं मार्कर को मारे हैं इसे, तो टकरा के वापस आएगा। ठीक। तो टकरा के यह क्या होगा? वापस जाएगा। तो जैसे ही टकरा यह पुनः ओनिए वापस भाग गया। कहने भाग गया? ओनिए। क्लियर हुआ? अभी ढूंढता कि आंख मार के गल का नहीं, बात आज ना समझ में। देखिए इधर, अब तो पहले ही रहो कि घूसल कौन कवर में। क्लियर हुआ? देखिए इधर, वायुमंडल से आया और पुनः कहां चल गया?
वायु मंडल में जेने साया होने से घुस गया। क्लियर? ठीक। ये सब परियां होती हैं, सब लोगों की सब खाने गई, घुसा गिरा दिमाग में। तो प्रकाश का परिवर्तन यही होता है, ठीक, कि वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या है? प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, जैसे आए वैसे ही चल जाए। क्लियर हुआ? फिर से पढ़िए। ठीक, वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से, है ब्लैक कलर का क्या बनाया हम लोग? सतह। क्या बनाया? सतह। क्लियर? वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या चीज? प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किससे टकराकर? किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलिए आइए पुट कर देते हैं परिभाषा, ध्यान दीजिए इधर। प्रकाश के परावर्तन की घटना कहते किसे हैं? तो क्या पढ़िएगा? वायुमंडल से। कहां से? वायुमंडल से। वायुमंडल से आने वाली, क्या चाहिए? वायुमंडल से आने वाली, ठीक, प्रकाश की किरणें, क्या चाहिए? प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिए, किसी सतह से टकराकर, क्या चाहिए? किसी सतह से टकराकर पुनः क्या होता है? उसी माध्यम में, ठीक, जिधर से आया था, ठीक ना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या चाहिए? लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं हम? घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। गुस्सा दिमाग है? क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई समस्या? बोलिए, पढ़िए एक बार। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे? तो वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? ठीक, वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, तो उसी माध्यम में कौन लौट रहा है? प्रकाश। ठीक, पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, देखिएगा ध्यान से इधर। क्या बताया गया? प्रकाश का परावर्तन, क्या चाहिए? प्रकाश का परावर्तन क्या प्रकार का? दो प्रकार का। क्या प्रकार का? दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ध्यान में रखिए इधर, दो प्रकार का होता है। क्लियर? प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इधर। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार का। पहला हम यहाँ पे दे दिए नियमित। क्या चीज? नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित पर देखिए सब हेडिंग यहाँ नहीं लिखा गया है, आपको एक टॉपिक फोकस किया है कि आपको पढ़ाया जा जाएगा। क्लियर? अगर अंदर का सब राजू सर बोर्ड पे लिख देते, राजू सर कौन काम क्या है? ठीक है कि ना? देख ध्यान दीजिए इधर। ठीक, नियमित परिवर्तन क्या लिखा गया? नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन को इंग्लिश में रेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या चीज? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? दो नंबर में होता है अनियमित। क्या चीज? अनियमित परावर्तन। क्लियर? इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? पहले पढ़िए ऊपर से। प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है? ठीक ना? प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, या प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या होती है? तो आइए, वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें एक किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। आपके एग्जाम में आएगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को लिखे, तो यह कितने प्रकार का होता है परिभाषित करें। होगा? अब प्रकाश के परावर्तन की घटना कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार के, क्या प्रकार के? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा अनियमित। क्लियर? अब आइए हम इन दोनों को परिभाषित करते हैं किस तरीके से, ये सब मिटा देना। आइए एक बार रिपीट कर लीजिए, प्रकाश किसे कहते हैं? तब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक दृश्य तरंग होता है जो किसी वस्तु को या किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों को उस वस्तु को देखने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ये क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का। हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक पानी में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर, अच्छा ये 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा है ना? हवा में 3, एक पानी में 2.5, कांच में 2। क्लियर? अब आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं किसको? नियमित परावर्तन क्या होता है? कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। देखिए ध्यान से आप बोर्ड पर, नियमित परावर्तन होता क्या है? बहुत आसान है, ठीक ना? देखिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? एक आइए, एक सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा इसमें से? क्या है? नियमित परावर्तन। ठीक, रेगुलर, क्या चीज? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? कौन सा रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन। आइए पहले हम लोग फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? यह एक फिगर बना रहे हैं हम, फिर से यह एक सतह बना दिए हम। क्या बना दिए? सतह। देखिए ध्यान से आप इधर, यह क्या बना दिया हम? सतह। क्या बना दिए? सतह। बोर्ड पे देखिए इधर, ठीक है ना? क्या बनाया गया इधर? सतह। ठीक, अब यह सतह हुआ क्या कि एक प्रकाश की किरण आई यहां पे, ठीक, और यह टकराया और इधर गया। फिर एक आया, जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है। क्लियर हुआ है ना? फिर एक आ रहा है, बोर्ड देखिए आप, फिर यह इधर आया और इधर जा रहा है, टकरा रहा है ना? फिर अगर इसमें देखा जाए एक और आया, ठीक, फिर इधर गया। क्लियर? मतलब यह एक नियम के अनुसार जैसे आया वैसे चल गया। क्लियर? नाम है नियमित। क्या चाहिए? मतलब प्रकाश का वैसा परावर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ है ना? क्या चाहिए? नाम पढ़िए पहले। प्रकाश का वैसा परावर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में डालेंगे कौन सा नियम है, तो इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। हालांकि इससे मतलब नहीं, अभी आपको डेफिनेशन पर फोकस करना है। क्या बताया गया? नियमित किसे कहते हैं? नियमित मतलब क्या चाहिए? नियम। क्या चाहिए? नियम। क्या? नियम। क्या चाहिए? नियम। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? दिमाग में डालिए, प्रकाश का वैसा परावर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए परिभाषा पुट करते हैं, ध्यान से देखिए इधर। परिभाषा, प्रकाश का, क्या चीज? प्रकाश का वैसा परावर्तन, क्या चीज? वैसा परावर्तन। क्लियर? प्रकाश का वैसा परावर्तन जो किसके अनुसार? जो एक नियम के अनुसार होता हो। किसके अनुसार? जो एक किसके अनुसार? नियम के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे बोलिए, उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ है ना? बोलिए क्लियर? एक पढ़िए, परिभाषा पर पढ़िए और फिगर देखिए। प्रकाश का वैसा परावर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे, परिभाषा नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक, जो नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। अब दूसरा नाम लिखते हैं, आप देखिए दूसरा नाम क्या है हमारा? ठीक है ना? कौन सा? अनियमित परावर्तन। नाम में कुछ मिला? कौन सा परावर्तन?
अनियमित मिला नाम में कुछ क्या मिला? काचे का मतलब काचे का मतलब नहीं ना, ध्यान दीजिए इधर। ठीक, अनियमित परिवर्तन क्या होता है? ठीक, अब आइए इसका एक फिगर बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? इसका एक फिगर, और इसका जो फिगर होगा ना वह सतह उबड़ खाबड़ होगा। देखिए ध्यान से, इस तरीके से दिख रहा कुछ, यह फिगर इस तरीके का बना दिया गया, उबड़ खाबड़ काचे। हाँ, यह भी एक सतह ही है। क्या है? सतह ही है। आप देखिए पहले ध्यान से, 13, आप सोच के देखिए यह सतह कैसा है। एक नाम पहले परिभाषा में क्लियर हो गया। प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो नियम के अनुसार नहीं होता है। प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो नियम के अनुसार नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन। और ऊपर लगा परिभाषा कितना आसान है। प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार नहीं होता उसे अनियमित कहते हैं। अब प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे नियमित, और जो नियम के अनुसार नहीं होता उसे अनियमित। दिमाग में घुसा? ठीक, कुछ नहीं है। ये सब लॉलीपॉप है। काचे लॉलीपॉप चाटिए, डांडी चूसी और फेंकिए, बात आसमान में, ओकर बाद कुत्ता चाटेगा सब। क्वेश्चन ना बता रहा है, देखिएगा। एक प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल से आने वाली प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर पुनः उसी मात्रा में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना का कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या प्रकार का होगा? क्या प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? नियमित और अनियमित। यहाँ याद नहीं होगा तो घर कहीं याद नहीं होगा। क्लियर? दिमाग में डाल लीजिए। नियमित मतलब नियम से, और नियमित मतलब बिना नियम का। घर में दो लिखा होता है, सीधा साधा मतलब नियम से चल रहा है। पापा बोलेंगे बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, पढ़ तो पढ़, पढ़ रहे आवत नहीं तो नहीं। कहाँ से? तो बहुत से क्या कर 10 के 20 बना ले रहे हैं, पढ़ के कागजात में खाएंगे। टेनो देखिए क्लियर हुआ, तो वह नियम के अनुसार नहीं चल रहा। तो प्रकाश का परावर्तन भी ऐसी ही कुछ घटना है, एक नियम से होता है और एक अनियम से। देखिए तो जैसे वायुमंडल से आया ना, टकरा की है जाएगा, लैब है टकरा गया, जाना था होने, घूम गया का ने। और सोच के देखिए, हई आया है को, ठीक, देखिए इतना शॉर्ट के निकल गया कि नियम के अनुसार हुआ नहीं हुआ। और कि हई है आया है जैसे टकराया हो, देखिए तो हई से भाग गया, जा रहा नियम से कोनो, हई है से आ रहा, टकराई है भाग गया, दिख रहा कुछ, फिर हई है भाग जा, नियम के अनुसार हो रहा। ठीक, जेने तेने काने पढ़ा सब आदि नियम घुसा दिमाग में। ठीक है ना? डायरेक्शन देखना, एक दिन से आना है तो एक दिन से जाना है, एक दिन से आना है तो एक दिन से जाना है। क्लियर? यह नियम के अनुसार बिल्कुल नहीं हो रहा। फिगर से आपको देख रहा है कितना साफ है, जैसे आया वैसे चल गया, लेकिन हर नियम के अनुसार नहीं हुआ। तब परिभाषा क्या बनाएंगे हम लोग? क्या बनाएंगे बोलिए? प्रकाश का वैसा परिवर्तन। क्या चीज? प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार नहीं होता। एक अरे को लिख देना है, प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है ना, ये में क्या लिख देना है? जो नियम के अनुसार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन। क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन। पूर्ण कर दिया जाए, डाल दें। हाँ है ना? चलिए देखिए, प्रकाश का वैसा परिवर्तन। क्या चीज? प्रकाश का वैसा परिवर्तन। क्या चीज? प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक किसके अनुसार? जो एक नियम के अनुसार, बोलिए, जो एक नियम के अनुसार नहीं होता है। क्या चीज? जो एक नियम के अनुसार क्या चीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला कौन परावर्तन? अनियमित परावर्तन कहते हैं। दिमाग में डालिए आप। ठीक, पहले याद करिए, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का वैसा परावर्तन जो एक नियम के अनुसार नहीं होता है, जो एक नियम के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? नियमित।
जैसे आएगा वैसे गुजर जाएगा। क्लियर? प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार नहीं होता है उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए अनियमित परिवर्तन होता है। क्लियर? कारण समझिएगा, दुनिया में 99% और नियमित परिवर्तन होता है। क्लियर? ठीक? और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1% नियमित परिवर्तन होता है। इस बात का मतलब समझना एकदम प्रैक्टिकली देखिएगा, नियमित परिवर्तन होने लगे ना 99% तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बात ऐसा दिमाग में? ठीक? अगर प्रकाश का नियमित परिवर्तन दुनिया में होने लगे, पृथ्वी के हर सतह से कौन सा परिवर्तन होने लगे? नियमित परिवर्तन, दुनिया आनर कुछ लोग भी नहीं करेगा। आपके मुंह पर चार बड़ा का शीशा ले जाकर चमका दिया जाए, चमकीलू शीशा नहीं है, बात आए ना समझ में? तो का आंख खोलिएगा, ठीक? ये कौन है रे? अरे दादा, ठीक? अरे चमक लो तनी, क्या करा नहीं और शीशा नहीं है, बात आई ना समझ में? ताकिएगा, कारण का था शीशा से नियमित परिवर्तन हो रहा था। नियमित परिवर्तन के कंडीशंस में कोई जीव के चेहरे पर अगर उसको परिवर्तन कर दे तो आंख खोलेगा ही नहीं, पूरी दुनिया चमकीली नजर आएगी उसको। खोलिएगा आंख, सब एकदम चमचम एकदम चमक रहा है, लोग भी नहीं करे कुछ हुआ, खाली प्रकाश ही प्रकाश। सोच के देखिए, तो दुनिया में हई परिवर्तन होना जरूरी है कि हई और नियमित परिवर्तन होता है तबे हम लोग इस चीज को देख पाते हैं। बोर्ड से कौन परिवर्तन हो रहा है? अभी जो लाइट मार के चमका दे लगेगा वो, और बोर्डवा क्यों चमकता है? सब लाइटवा बुझा दीजिए, ठीक? लगता है वो कौन परिवर्तन हो रहा था? नियमित। सुबह हई कौन हो रहा है? अनियमित। क्लियर? जिसकी वजह से चमक नहीं रहा ना अभी, ठीक है? लाइट पड़ा तो अनियमित, देखिए ये लाइट पड़ा अनियमित हो रहा है, इसको देख सकते हैं। हर नियमित हो रहा है तो इसको नहीं देख सकते, कोई चमा चमा लगेगा ही, ठीक? ऐसे ही थोड़ी गाना बना है, सब सही से हो। देखिए इधर, क्लियर हुआ ये बात? इस दीवार को देख पा रहे हैं, कौन सा परिवर्तन? अनियमित के नियमित? अनियमित। ठीक? आप हमको देख पा रहे हैं, कौन सा परिवर्तन? अनियमित। ये हम अपना आप में एकदम शीशा नहीं है, कुछ सिनेमा रोबोट, ठीक? पूरा मोबाइल में चिपका लिया, चमचम एकदम पूरा, खाली लाइटें लग रहा है, आखिर कौन चोरी है? बात आई ना समझ में? तो नियमित परिवर्तन, हम लोग नियमित परिवर्तन के कंडीशंस में एक वस्तु को लेते हैं शीशा, शीशा, कांच, आईना, दर्पण, है ना? और कभी कोई बच्चे को देखे हम लोग बाहर जाकर वह चमका देता है, ठीक ना? तो चमकाता है हम लोग आंख पर, कौन है रे? उस टाइम ताक पाते हम लोग नहीं, क्योंकि उस टाइम कौन परिवर्तन हो रहा था? नियमित। ठीक? शीशा को पलट के चमकाएगा तो बढ़िया देख लेंगे, शीशा पर शीशा वाले की बात आई ना समझ में? ठीक? दोनों को कौन परिवर्तन? अनियमित परिवर्तन। क्लियर हुआ है ना? और कौन दिक्कत? नियमित का है, अनियमित का है। दुनिया में जरूरी कौन है? अनियमित की है ये तने पर, ठीक है? कि खाली तने से चमक चाहिए कभी, ठीक? हमेशा चमकना जरूरी है, ठीक? हाँ, तब हुए ना। और ज्यादा चमकने लगे, एनी टाइम चमकने लगे तो हमारा आंख क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, उतने प्रकाश की क्षमता को बर्दाश्त नहीं कर। आज सूरज पर हमेशा ताक सकते हैं? नहीं ताक सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिखाया जाता है सूरज पर लगातार ताकिएगा तो हमारी आंखें क्या हो जाएगी? अंधी हो जाएगी। क्लियर? खराब हो जाएगा, सब बताया जाता है ना? तो क्लियर हुआ? प्रकाश के परिवर्तन की घटना में यहाँ तक आता है। यहाँ एक सवाल बनता है जो आप पुट करिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन की घटना को लिखें तथा यह कितने प्रकार का होता है परिभाषित करें। क्लियर? एक क्वेश्चन तक नहीं छूटना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब कुछ नहीं है, ये सब लॉलीपॉप बोलता है नो, ठीक? ध्यान दीजिए इधर। क्लियर हो गया ना? एक नियमित मतलब नियम से, अनियमित मतलब नियम से नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा परिवर्तन संभव है? अनियमित। हम एक करिया भैंस को देख पाते हैं, कौन परिवर्तन के चलते? अनियमित। करिया भैंस मतलब समझ रहा हूँ, मुसहरनी। ठीक? ध्यान दीजिए इधर, खूब एकदम उजर गाय को देख लिया तो कौन परिवर्तन? अनियमित परिवर्तन। ठीक? उजर गाय मतलब खूबसूरत लड़की, बता समझ में? ये सब फॉरवर्ड है, ये सब याद कर रही है आप लोग। ठीक? मिटाया अब? ठीक? आइए आगे समझते हैं दीप्त पदार्थ क्या होता है। कौन सा पदार्थ? दीप्त पदार्थ। ठीक? कोई दिक्कत? बोलिए। दिक्कत? दिक्कत है? एक नियमित क्या है, अनियमित क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? क्लियर है ना? अभी तो हमने शुरुआत की है आज से, देखिए ना, उठाइए उसको। ठीक? अब हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग दे रहे हैं दीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु?
दीप्त वस्तु या इसको दीप्त पिंड भी कहते हैं। क्लियर? कौन सा पिंड? दीप्त पिंड। ठीक, इसको इंग्लिश में लुमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए इधर, ठीक ना। अब ये वस्तु होता क्या है, इसका उदाहरण समझा दे पहले हम आपको। इसके उदाहरण में बहुत फेमस उदाहरण आता है सूर्य। क्या चीज? सूर्य। तारा भी ले लिया आता है, चांद भी लिया आता है। क्लियर? ठीक, इत्यादि किताब में दिया होगा। मतलब क्या है? दीप्त मतलब जलना। क्लियर? दीप्त मतलब जलना। ठीक, आप ध्यान दीजिए इधर, यह दीप्त वस्तुएं होती क्या है? ठीक, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? हाँ, ध्यान दीजिए इधर, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का, किसका? प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्लियर? या जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्लियर? यहाँ पे उत्सर्जन की जगह पे आप उत्सर्जित भी लिख सकते हैं। क्लियर? जो प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु या दीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? या दीप्त पिंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए, दीप्त वस्तु कहते हैं। क्लियर हुआ? है ना? याद करिए आप परिभाषा, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? हम कहिए प्रकाश का उत्सर्जन कर सकते हैं। महात्मा हो गए हम, लाइट निकल रहा है, बुद्ध भगवान है नहीं हूं, तो हम दीप्त वस्तु नहीं है। सूर्य को देख लीजिए, प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही है। वो कौन सा वस्तु है? दीप्त वस्तु। तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही है। क्या? दीप्त वस्तु। चांद प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही है। क्या है? दीप्त वस्तु है। क्लियर? आइए, इसका एक उल्टा होता है काची, अदीप्त वस्तु। क्या होता है? अदीप्त। दिमाग में घुसा या नहीं? बोलिए, अदीप्त वस्तु को अदीप्त पिंड भी कहेंगे। क्लियर? नॉन लुमिनियस। काची? एक, ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा बिल्कुल एक याद करिए, दूसरा याद हो जाएगा। पहला क्या कहता है? वैसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसमें क्या लिखेंगे? वैसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। इसका उदाहरण लेते हैं हम। देखिए, कुर्सी। क्या चीज? कुर्सी। टेबल। क्या चीज? टेबल। बात करिए, पेन हो गया, ईंट हो गया, ETC। क्लियर? ये सब प्रकाश का उत्सर्जन करेगा भाइयों। एक में LED लगाना पड़ेगा। सोच रहे कि बेंच के नीचे से लाइट आया, तो क्या फिट करना पड़ेगा? LED। फिर लाइन दीजिए, तब वो चमकेगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से इधर, ठीक ना। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? बोलिए, वैसी वस्तुएं जो क्या चीज? प्रकाश का उत्सर्जन या प्रकाश का उत्सर्जित, या प्रकाश को उत्सर्जन क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम? नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए, अदीप्त पिंड या अदीप्त वस्तु कहते हैं। दिमाग में घुसा है ना? बोलिए। चलिए, आज की क्लास इतने पर रोका जाएगा, आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। यहाँ का क्लियर हुआ ना? आगे पढ़ेंगे किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। क्लियर? ठीक, अब इतना पहले आप दिमाग में डालिए, एक बार याद करा रहे। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक दृश्य तरंग है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों को उस वस्तु को देखने के लिए क्या करती है? देखबे करना का सवाल नहीं। आप खुद सोचिए, आप मार्केट जा रहे हैं, और पियर फ्रॉक पहन के निकल जाए, आप आंख बंद करके जा रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर हैं, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। पलट के बोलिए आज, ठीक नो, सब जमाना गया। देखिए इधर, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ठीक, क्या है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश वायुमंडल से आती है, किसी सतह से टकराती है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन की घटना कहते हैं। यह क्या प्रकार का होता है?
नियमित, अनियमित। नियमित किसे कहते हैं? प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार होता है उसे नियमित परिवर्तन, और प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो एक नियम के अनुसार नहीं होता उसे अनियमित परिवर्तन। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? अनियमित। सबसे कम जरूरी कौन है? नियमित। क्लियर? अब आइए यहाँ पे हम लोग पढ़े दीप्त पिंड क्या है और दीप्त पिंड क्या है। दीप्त पिंड का उदाहरण क्या बताइएगा? सूर्य, तारा, चंद्रमा। क्लियर? और दीप्त पिंड का उदाहरण क्या बताइएगा? दीवार, कुर्सी, लकड़ी, पंखा, बेंच। मतलब हम का है अद्वितीय प्रकाश निकल रहा है, पढ़ो महात्मा को तो नहीं है। क्लियर हुआ? एक वैसी वस्तु है जो प्रकाश का उत्सर्जन न करे उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय पिंड कहते हैं। क्लियर होगा? ये सब नोट हो जाएगा घर से। चलिए कल बताएंगे, आगे बने रहिए।